तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं अगेती भिंडी के बारे में, जो हमारे उत्तर प्रदेश में या हमारे भारत में नंबर 1 पे है। और हमारे भारत में कई राज्यों में इसकी बुआई ज़्यादा से ज़्यादा की जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इन सभी राज्यों में भिंडी की बुआई काफ़ी तेज़ी से की जाती है, जिसमें रहता है कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हर मौसम अनुकूल रहता है, सही समय पे सही मौसम रहता है। और जनवरी के महीने में अगर आप भिंडी की बुआई कर रहे हैं तो अगेती मानी जाएगी। और इससे क्या रहता है कि अगर हम भिंडी की बुआई अगेती कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा ज़्यादा मार्केट में रेट मिलेगा और काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अगर हम 10 से 15 जनवरी के बीच में भिंडी की बुआई कर रहे हैं तो इस समय टेम्परेचर लगभग 10 से 20 डिग्री टेम्परेचर के आसपास ही है। और भिंडी बुआई के लिए ये टेम्परेचर काफ़ी 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर काफ़ी उत्तम माना जाता है। और जो दोपहर के टाइम में अक्सर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ सुबह और शाम ही ठंडी लगती है। अभी जनवरी का लास्ट महीना चल रहा है। तो आइए हम आप सबको बताते हैं भिंडी के बारे में। अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को जब अभी तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए हम आपसे बात करते हैं भिंडी के बारे में। भिंडी क्या रहता है कि इस टाइम अगर हम 15 से 20 जनवरी के बीच में बुआई कर दे रहे हैं तो काफ़ी अच्छा ज़्यादा रेट मिलेगा। और इस टाइम नई नई कंपनियां हाइब्रिड की, एडवांटा की, या कई ऐसी कंपनियां जिसका हम बहुत सारी हैं जो आपके आसपास, दुकान के आसपास जो भी कंपनियां अच्छी मिल जाएं। राधिका की, एडवांटा की, राधिका जो काफ़ी नंबर 1 पे इस टाइम है और यूपी में सबसे ज़्यादा बुआई उसी कंपनी की होती है। तो क्या रहता है कि अगर हम बुआई कर रहे हैं भिंडी की तो 40 से 45 दिन में फल आना आसानी से शुरू हो जाएगा। और इसकी हाइट, पौधे की हाइट ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 फुट ही जाएगी। और लगभग ये 20 से 25 सेंटीमीटर पौधा होते ही फल देना शुरू कर देगा। तो क्या रहता है कि अगर हम भिंडी की बुआई खेती कर रहे हैं तो हमें मार्केट में अच्छा दाम मिलेगा। और और भिंडी की बुआई यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 2 तरीके से होती है। एक होती है कि नाली खींच के, दूसरी होती है मेड़बंदी करके। तो आइए पहले हम नाली खींच के आपको बताते हैं कि इसमें क्या लाभ होते हैं, मेड़बंदी में क्या लाभ होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। तो नाली खींच के जो रहता है, हमें लेबर की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। हमें बीज गिराने के लिए, नाली खींचने के लिए, फिर नाली चढ़ाने के लिए, फिर पाटा लगाने के लिए, फिर क्यारियाँ बनाने के लिए, इन सब में हमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा बैठता है। और मेड़बंदी में क्या रहता है कि सीधे अगर आप ट्रैक्टर से नाली बनवा रहे हैं जिससे गन्ने की बुआई होती है, तो उसमें क्या रहता है कि 1 से 1.5 फुट दूरी होती है, एक से नाली की दूरी। और नाली चौड़ी भी बनती है। इससे क्या रहता है कि हम नाली जो रहती है इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड हम ऊपर की तरफ ही भिंडी की बुआई कर देते हैं। और भिंडी की बुआई करने के बाद क्या करते हैं कि हम सिंचाई कर देते हैं। कई किसान ऐसे रहते हैं कि अगर मेड़ पे बुआई कर रहे हैं तो पानी पूरा खेत में ऊपर तक भर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। हमें क्यारी मेड़ से कम आधा 50% ही पानी लगाना चाहिए, जिससे क्या रहेगा बाकी पानी रिसाव करके भिंडी के बीज तक आसानी से अंदर हो जाएगा। और आसानी से बीज जर्मिनेट हो जाएंगे और इससे क्या रहता है, हमें नुकसान नहीं रहता। और क्या रहता है कि खेत के बारे में मिट्टी आपको बता दें, भिंडी की खेत बनाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा देसी खाद का प्रयोग करना चाहिए। अगर देसी खाद के बाद ही हमें उसके बाद रासायनिक प्रयोग, खेत खादों में क्या क्या प्रयोग करना चाहिए, जैसे डीएपी हो गया, यूरिया हो गया, पोटास हो गया, नीम खली हो गई, इसकी ये सभी खादों का प्रयोग करना चाहिए। अच्छे से मिक्स करके पाटा लगा देना चाहिए, जिससे क्या हमारी नमी अच्छी बनी रहे और पूरा उर्वरा शक्ति अच्छी बने रहे। उसके बाद क्या करते हैं कि हम भिंडी की बुआई किसी भी बीज से कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। जैसे कुछ लोग रहते हैं तो नाली खींच के बुआई करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के पास तुरंत बजट नहीं रहता। तो नाली खींच के बुआई करने के बाद हम बाद में गुड़ाई करके उसके बाद देसी खाद, डीएपी और यूरिया और पोटास सब कुछ डाल के उसके बाद फिर मेड़बंदी या कर देते हैं या फिर से गुड़ाई करके छोड़ देते हैं। और इसमें क्या रहता है कि अगर हम दोबारा गुड़ाई करते हैं तो मिट्टी भुरभुरी, थोड़ा भुरभुरी हो जाती है और थोड़ा अच्छा धूप भी पा जाता है। और इसमें क्या रहता है, मेड़बंदी में एक ही बार में हम मेड़बंदी कर देते हैं, लेकिन एक ही बार में सारी खाद दे देते हैं। तो दोनों में कुछ खास अंतर नहीं रहता है। दोनों उत्पादन लगभग सेम टू सेम 10-20 का फ़र्क ही रहता है। बाकी उत्पादन दोनों सेम ही देते हैं। और इससे क्या रहता है कि हम अगर बुआई कर रहे हैं तो गर्मियों के मौसम में क्या रहता है कि अगर हम मेड़बंदी करके बुआई कर रहे हैं तो गर्मियों के मौसम में रहता है जब हवा
हवा तेज़ चलती है, लू चल रहा है तो हमें पानी बार बार देना पड़ता है। तो मेड़बंदी में क्या रहता है, कोई हमें समस्या नहीं रहती। एक जगह अगर पानी लगा दिए तो पूरे खेत में आराम से नाली से नाली, और पानी सबसे बड़ी बात है कि हमें कम पानी देना पड़ेगा, हमारी फसल में कम पानी देना पड़ेगा। और क्या रहता है कि नालियों में पानी रोक भी सकते हैं, रोकने से क्या रहेगा, हमारा पौधा हरा भरा बना रहेगा। और इसमें क्या रहता है कि अगर हम नाली खींच के बुआई कर दे रहे हैं तो इसमें क्या रहता है कि हमें पानी पूरे खेत में देना है, चाहे हमारी भिंडी कहीं पर जर्मिनेट हुई हो या ना हुई हो, हमें पूरे खेत में देना पड़ेगा पानी। क्योंकि अगर पूरे खेत में नहीं देंगे तो कहीं पर होगा, कहीं पर नहीं होगा। और क्या रहता है, क्यारियों में क्या रहता है, क्यारी बना कर अगर हम बुआई करते हैं तो क्या रहता है कि कहीं पर ऊंच कहीं पर खाल रहता है, पाटा लगाने के बाद भी सही नहीं रहता। लेकिन अगर नाली से बना रहे हैं, ट्रैक्टर से बना रहे हैं, तो जहाँ तक 80 से 90% चांस रहता है कि क्यारियाँ अच्छे से बन जाती है, पानी आसानी से पहुँच जाता है। और इससे क्या रहता है कि हमें तुड़ाई करने में भी आसानी होती है। अगर नालियाँ रहती हैं तो मैं उसमें हम आसानी से हल के अपना जिसमें भी कट्टे में, बोरी में या तुड़ाई कर रहे हैं, या सीधे जाके आप कोई भी तसला भी लेकर आप तुड़ाई कर रहे हैं तो आसानी रहती है नाली में आने जाने की। और इसमें क्या रहता है कि थोड़ी समस्याएं रहती हैं कि समतल खेत में जो रहता है थोड़ी बहुत समस्याएं रहती है, लेकिन दोनों ही हमारे उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों शोरों से चलती है। और हमें हाइब्रिड भी, जैसे कई भी इस टाइम कई कंपनियां हैं, जैसे एडवांटा की है और सिजेंटा की है और वीएनआर की है, बहुत सारे हाइब्रिड बीज हैं जो आपके मार्केट में जो भी आसानी से मिल जाए उसी बीज का चयन करना चाहिए, उसी की बुवाई करनी चाहिए। लेकिन इस टाइम जो है राजका की है 7 से 8 हज़ार रुपये केजी आती है, ये काफ़ी अच्छी रहती है। और वहीं पे आती है त्रिमूर्ति की भी 4 से 5 हज़ार रुपये केजी आती है, ये भी काफ़ी अच्छी रहती है भिंडी। तो हाइब्रिड सीड कोई भी बोएंगे आप 45 से 50 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन में, अगर आप अच्छे से खाद या पानी दिए हैं तो फल आना शुरू हो जाएगा। और ऐसे तो दोस्तों आप सभी लोग अच्छे दाम पा सकते हैं। और जैसे कि रहता है कि यूपी में फरवरी से ही शादियों का सीज़न चालू हो जाता है, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तक की शादियाँ चली जाती हैं। तो इसमें क्या रहता है, अगर हम जनवरी में भिंडी की बुआई किए हैं तो काफ़ी अच्छा, ज़्यादा अच्छा रहता है और आपको काफ़ी अच्छा ज़्यादा दाम मिलता है, क्योंकि शादियों का सीज़न रहता है तो काफ़ी ज़्यादा बिक्री होती है। इससे क्या रहता है, आपको अच्छे दाम मार्केट में भी मिलते हैं। और जब तक शादियों का सीज़न रहता है तब तक आसानी से बिक जाता है। नहीं तो हम अपनी भिंडी की फसल लगभग अगस्त सितंबर अक्टूबर तक भी लेकर जा सकते हैं, अगर हम सही से भिंडी की अपनी फसल की देख रेख कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हमारी नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।